नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पर एग्जाम लेके पर आप सभी स्टूडेंट का। तो सभी स्टूडेंट बताइए कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। अच्छी तरह चल रही होगी, आप लोग अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे, मैथ एंड रीजनिंग की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो दोस्तों आप क्या करिए, मैथ एंड रीजनिंग की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आपकी मैथ एंड रीजनिंग बढ़िया अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो दोस्तों आपको क्या करना है, मैथ एंड रीजनिंग में तो आप हमेशा प्रैक्टिस करते रहे, हर हर एक एक टॉपिक की प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है दोस्तों, आज हम इंपोर्टेंट कवर करेंगे। आज जो क्लास है वो आज आपकी रीजनिंग की क्लास है। और जो ये रीजनिंग की क्लास है दोस्तों, ये आपकी जो रीजनिंग की क्लास है, जो आपकी आज रीजनिंग की क्लास है दोस्तों, ये क्लास आपकी आज 8वीं क्लास है दोस्तों, 9वीं क्लास है दोस्तों। कौन सी? 9वीं क्लास है। और ये क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है। इसमें हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। आप सारे क्वेश्चनों को नोट करिए, अच्छी तरह से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। आप सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से नोट करिए दोस्तों। पढ़ने के लिए बैठे हो तो कॉपी पेन लेके बैठे, क्योंकि सारे प्रश्नों को आपको नोट करना है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए दोस्तों, देखिए ये आपकी प्रीवियस ईयर के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। और इनके लिए सभी प्रश्नों के लिए हम आपको आसान तरीका भी बताएंगे, बहुत ही आसान तरीका दोस्तों। मैथ एंड रीजनिंग एकदम बिल्कुल बेसिक से पढ़िए, जीरो लेवल से पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए। पहले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है। और इस टाइप के क्वेश्चन भी हमेशा एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। इसके लिए हम बहुत ही आसान तरीका बताएंगे दोस्तों, दो तरीका बताएंगे इसको सोल्व करने का। देखिए दो तरीका क्या होता है सोल्व करने का। देखिए क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ। क्वेश्चन कह रहे हैं कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, तो उसी प्रकार यानी कि उसी प्रकार आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात करें। देखिए दिया हुआ है, यदि यदि 9 स्टार 7 बराबर 32 है, तो 13 स्टार 7 बराबर 120 है, तो 17 स्टार बराबर देखिए स्टार बराबर 9 बराबर 208 है, तो 19 स्टार 11 बराबर क्या होगा। इसमें से आपको बताना है कि इस पे प्रश्नवाचक चिन्ह पे संख्या पे कौन सा संख्या आएगा। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आसान तरीका दोस्तों समझिए। देखिए आसान तरीका क्या है। अब देखिए हम क्या करें, हम इनको 9 को स्टार की जगह हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे, भाग का देंगे या गुना का देंगे या घटा का देंगे, या कोई सा भी चिन्ह करके हमें क्या करना है दोस्तों 32 लाना है। अगर मैं कहूं आप क्या करिए, अगर मैं कहूं आप इसको जोड़िए दोस्तों, जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों 16 होगा। और 16 को हम क्या करें कि 32 हो जाए, 16 गुना के कितना होता है दोस्तों 32 होता है। देखिए 32 हो रहा है। इसी तरह से हम इसको भी करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, इसको भी करेंगे तो 13 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 20, और 20 का 2 गुना करेंगे कितना होगा दोस्तों 40। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है 120। तो इस टाइप का क्वेश्चन नहीं होगा। तो देखिए अब किस तरह से सोल्व होगा। देखिए अब क्वेश्चन हम समझा रहे हैं, क्वेश्चन समझिए अच्छी तरह से। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, हमेशा पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन भी। देखिए कुछ देखिए किन किन संख्या देखिए 9 और 7 है दोस्तों। आप क्या करिए 9 का स्क्वायर करिए, कितना होता है दोस्तों 81 होता है। 7 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 49 होता है। अब क्या करिए आप इनको, अब क्या करना है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, इनको आपस में क्या करना है, इनको क्या कर दीजिए आपस में माइनस कर दीजिए। आपस में माइनस करेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों बताइए, कितना बचेगा दोस्तों बताइए कितना बचेगा। देखिए एक दाई इधर लेंगे, 11 11 में सुनो हो गए 2 बचेगा। ठीक है दोस्तों, इधर चलेगा एक, यहाँ बच गया 7 7 में 4 गया, कितना बचेगा 3 बचेगा। देखिए यहाँ पर 32 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 32 दोस्तों। अब आपको कुछ नहीं करना, आगे भी इसी तरह से करेंगे। 13 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 169 होता है, और 7 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 49 होता है। आप इसमें से माइनस करिए, 0 का 0 होगा दोस्तों, 6 में से 4 गया 2 बचेगा, और 1 का 1। देखिए यहाँ पर 20 दिया हुआ है। इसी तरह से हम इसको भी करेंगे। तो 17 का स्क्वायर क्या होता है बताइए दोस्तों, 17 का स्क्वायर क्या होता है बताइए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया है, बताइए वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 17 का स्क्वायर क्या होता है बताइए वर्धेशी 289 होता है। क्या होता है दोस्तों 289 होते हैं। और 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 होता है। कितना होता है 81। आप घटाइए, 9 में से 1 गया कितना बचेगा दोस्तों बताइए, 9 में से 1 गया कितना बचेगा 8 बचेगा। कितना बचेगा 8, कितना बचेगा 8 बचेगा। 8 में से 8 नहीं जाता 0,
कितना हो रहा है दोस्तों, देखिए 208 हो रहा है। देखिए यहाँ पर 208 दिया हुआ है। जिस तरह से वो किया है इसी तरह से हम इसका भी आंसर लाएंगे। तो 19 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 361 होते हैं। और 11 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों बताइए, 11 का स्क्वायर होता है आपका 121। अब क्या करिए, आप इसको घटा दीजिए। आप इसको घटाएंगे, देखिए एक दोबारा से समझिए दोस्तों, यहाँ पर जगह नहीं है तो दोबारा से समझिए, आपको कुछ नहीं करना है। 19 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 361 होता है। और 11 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 121 होता है। आप घटाइए, 0 का 0, 6 में से 2 गया, कितना बचेगा बताइए, 4, और 3 में से 1 गया 2, तो 240। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 240, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, आप सभी प्रश्नों को नोट करिए, अच्छी तरह से पढ़िए, और आपको स्क्वायर और घनमूल याद करना। अब देखिए दूसरा तरीका, देखिए दूसरा तरीका क्या है, देखिए दूसरा तरीका, देखिए दूसरा तरीका ये है, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। दूसरा तरीका देखिए दोस्तों, 9 और 7 को आपस में क्या करिए दोस्तों, जोड़िए। 9 और 7 जोड़ेंगे कितना होगा, 16। एक बार आप क्या करिए, इसको माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा, 2। अब आपको कुछ नहीं करना है, 16 और 2 की गुना कर दीजिए दोस्तों, कितना होगा, 32 होगा। कितना होगा, 32। अगला भी इसी तरह से 17 और 7 जोड़ेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा बताइए, जोड़िए। 13 और 7 कितना होगा, 20। अब आपको कुछ नहीं करना है, 13 में से क्या करिए, 7 माइनस करिए तो कितना बचेगा दोस्तों बताइए, कितना बचेगा, 6 बचेगा। कितना बचेगा, 6। और 20 और गुना 6 करेंगे, 6 दूना के 12 यानी कि 120। 20 छक्के कितना होता है, 120। देखिए 120 दिया हुआ। इसी तरह से हम इसको भी करेंगे, 17 प्लस 9, 17 प्लस 9 करेंगे तो कितना होगा दोस्तों बताइए, 17 प्लस 9 करेंगे, देखिए 9 और 1 16, हासिल को 1 लगेगा, 26 हो जाएगा। एक बार आप क्या करिए दोस्तों, माइनस कर दीजिए। माइनस करेंगे तो कितना होगा, देखिए 17 में से 9 गया, कितना बचेगा दोस्तों, 8 बचेगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, 26 अट्ठे कितना होते हैं, 280 होते हैं दोस्तों। कितना होते हैं, 26 अट्ठे, 26 अट्ठे कितना होते हैं, 208 होते हैं। कितना होते हैं, 208। जिस तरह से वो किया है इसी तरह से आप इसको भी करिए। तो 11 में से 19 में से 11 घटाएंगे, कितना बचेगा, देखिए घटाइए, 9 में से क्या, कितना बचेगा, 8। यहाँ 0 का 0 आएगा दोस्तों। एक बार आप क्या करिए, इसको प्लस कर दीजिए, तो प्लस करिए, 9 और 1 10, 10 की 0, हासिल कितना लगेगा, 1 लगेगा। 1 और 1 2 और 1 3। अब आपको कुछ नहीं करना है, 30 गुने क्या करिए, 8 कर दीजिए। 8 तिया ये कितना होता है दोस्तों, 24, यानी कि 240। देखिए यहाँ पर 240 दिया हुआ है, तो 240 दिया हुआ है। जिस तरह से आपने ये किया है उसी तरह से आप उसको भी सोल्व करेंगे। उसी तरह से इसको भी सोल्व करना है दोस्तों। सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट होते हैं, बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। और नए स्टूडेंट हैं आप इस चैनल पे, तो चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी इंपोर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन मिले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इंपोर्टेंट होते हैं दोस्तों, सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है, नीचे दी गई, नीचे दी गई, नीचे दी गई, नीचे दी गई पर्सन का, 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 नीचे दी गई पर्सन का सही वेन आरेख, वेन आरेख बताइए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस किस का डायग्राम आपको बनाना है बता रहे हैं अभी आपको, पक्षी, तोता, और आपको बताना है चमगादड़, चमगादड़, चमगादड़ का दोस्तों। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आए तो आप इसी तरह से सोल्व करिए दोस्तों। हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाता है। और इस टाइप के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए हम बहुत ही आसान तरीका बताएंगे, बहुत ही आसान। देखिए आसान क्या तरीका है दोस्तों बताएंगे, अभी देखिए समझिए। पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन ये कह रहे हैं, नीचे दी गई पर्सन का सही वेन आरेख बनाना है, आपको डायग्राम बनाना है। किस किस का बनाना है दोस्तों, पक्षी का, तोते का और चमगादड़ का। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कौन किससे रिलेटेड है, कौन कौन क्या है, समझिए। पहले देखिए पक्षी कौन होता है, जो उड़ने वाला होता है दोस्तों। उड़ने वाला पक्षी कौन होता है,
जो उड़ने वाला होते हैं, और जो तोता होते हैं दोस्तों, तोता क्या होता है, उड़ता है, ये किसके अंतर्गत आएगा, ये पक्षी के अंतर्गत आएगा। जो ये चमगादड़ है ना दोस्तों, जो चमगादड़ है ये पक्षी नहीं होता है। क्या नहीं होता है, पक्षी नहीं होता है, ये स्तनपायी जंतु होता है। क्या होता है, एक पक्षी नहीं होता है दोस्तों, चमगादड़ ये स्तनपायी जंतु होते हैं, तो इसलिए ये अलग हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, पक्षी के अंतर्गत कौन आएगा दोस्तों, तोता आएगा। और चमगादड़ ना ही तो तोता है ना ही पक्षी है, ये क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करें तो आप इसी तरह से सोल्व करें, क्योंकि आपको एक दूसरे वर्ड से क्या करना है दोस्तों, संबंध बनाना है कि संबंध कौन किससे रिलेटेड है। अगर ये आप चीज सीख गए तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बहुत ही सिंपल हो जाता है। और सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से नोट करिए, डेली पढ़िए दोस्तों, आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं। तो क्या करिए, आप इस चैनल पे नए स्टूडेंट है तो चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी आप ओपन कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन मिले। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछा हुआ है, कई बार पूछा हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके लिए भी हम आपको बहुत ही आसान तरीका बताएंगे, बहुत ही आसान तरीका। क्वेश्चन को समझिए पहले। क्वेश्चन कह रहे हैं नीचे दी गई पर्सन चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। 9 का संबंध दोस्तों आपका 62 से है, तो 8 का संबंध किससे होगा ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन देखिए क्या है, पहला ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा 127, और बी ऑप्शन हो जाएगा आपका 120, और सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 128, और डी आपका ऑप्शन हो जाएगा 130। आपको इनमें से बताना है कि पर्सनवाचक संख्या पे कौन सी संख्या आएगी। देखिए कभी भी इस टाइप के क्वेश्चनों को सोल्व करिए, आप पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ने का, समझने का प्रयास करिए। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन ये कह रहे हैं दी गई पर्सन चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, आपको बताना है। कहां पर चिन्ह है दोस्तों, यहां पर दिया हुआ है। अब देखिए आपको क्या करना है, समझना है पहले। अभी ये 9 देखिए, 9 को हम क्या करें कि 162 हो जाए, 8 को हम क्या करें कि पर्सनवाचक संख्या पे वो संख्या आ जाए जिस संख्या की हमें जरूरत है। आप पहले क्वेश्चन को समझिए। देखिए कुछ भी करके हमें क्या करना है, 162 करना है। अगर मैं कहूँ आप 9 का आप स्क्वायर कर दीजिए, 9 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, कितना होता है, 81 होता है। अब इस 81 को क्या करिए आप 2 से अपने मन से गुना करिए, 2 एकम 2 और 8 गुना के 16, देखिए 162 हो रहा है। जिस तरह से ये करना है आपको, इसी तरह से अगले में करना है। क्या करिए आप 8 का स्क्वायर करिए, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। अब 64 को दोस्तों क्या करिए आप 2 से गुना कर दीजिए, 4 गुना के कितना होता है दोस्तों 8, 4 गुना के कितना होता है 8 होता है, 6 गुना के 12, तो 128। तो पर्सनवाचक संख्या पे कौन सी संख्या आएगी दोस्तों, 128 होगी। और किस ऑप्शन में दिया हुआ है बताइए, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करें तो आप किसी भी तरह से आपको क्या करना है, सोचना है कि सबसे पहले तो ये सोचना है दोस्तों, मैं आपको समझा रहा हूँ, एक चीज आप नोट कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले तो क्या करोगे आप, सबसे पहले तो संख्याओं को क्या करोगे, वर्गमूल देखोगे कि कौन सी संख्या का वर्गमूल हो रहा है। फिर दूसरे नंबर पे आता है आपका घनमूल, कौन सा दोस्तों, घनमूल। फिर तीसरे नंबर पे क्या करोगे, घनमूल के बाद क्या करोगे दोस्तों, प्लस करोगे, यानी कि जोड़ोगे, जोड़ के कुछ भी करके आपको लाना है। चौथे नंबर पे क्या करोगे, घटा करोगे, यानी कि घटा के कुछ भी संख्या को लाना है। और पांचवें नंबर पे आता है आपका डिवीजन, आप डिवीजन करोगे तो कुछ भी संख्या। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले सोचोगे आप कि वर्ग करोगे, फिर उसके बाद घनमूल सोचोगे, जब घनमूल भी और वर्गमूल भी नहीं होंगे तो उसके बाद प्लस करोगे कि कोई ना कोई संख्या प्लस करोगे। प्लस के बाद जब प्लस भी नहीं होगा तो फिर उसके बाद क्या करोगे,
माइनस करोगे, जब माइनस भी नहीं होगा तो भाग करोगे, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस सोचने का आपका तरीका अच्छा होना चाहिए। आपके वर्गमूल, घनमूल, ये मेन चीज है आपके। मैं आपको बता दूं, घनमूल आपको क्या करना है, 1 से लेकर 30 तक के आपको लिखने हैं वर्गमूल। क्या लिखने हैं दोस्तों, वर्गमूल याद करने हैं आपको। और 1 से लेकर 30 तक के आपको क्या करने हैं, घनमूल याद करने हैं। तो घनमूल आपको याद करने हैं। अगर घनमूल और वर्गमूल नहीं याद है दोस्तों, एक दिन हम एक क्लास आपको वर्गमूल और घनमूल की दे देंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हाँ या देना है नहीं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन ये कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहे हैं यदि यदि सितंबर यदि सितंबर 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 को सितंबर का मान 54 है, सितंबर का मान 54 है, तो जनवरी JANURY, जनवरी का मान 42 है, जनवरी का मान 42 है। और दिसंबर DECMBER, दिसंबर का मान 48 है, दिसंबर का मान 48 है। तो आपको पूछ रहे हैं दोस्तों अगस्त का मान याद करें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। आप इस टाइप के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए हम आपको आसान तरीका बताएंगे, बहुत ही आसान तरीका। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ है, कई बार पूछा हुआ है, बार बार पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों, हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन होते हैं। आप सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से नोट करोगे, सभी प्रश्नों को नोट करेंगे अच्छी तरह से दोस्तों, सभी प्रश्नों को नोट करिए डेली, सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से नोट करिए दोस्तों। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछा हुआ है, बार बार पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यदि सितंबर का मान 54 है, जनवरी का मान 42 है और दिसंबर का मान 48 है, तो अगस्त का मान आपको बताना है दोस्तों। अगस्त का मान इनमें से आपको बताना है कि कौन सा आपको अगस्त का मान है। कुछ नहीं करना है, आपको क्वेश्चन को समझना है, अच्छी तरह से समझना है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको। देखिए सितंबर को हम क्या करें कि 54 हो जाए, कुछ नहीं करना आपको। देखिए सितंबर को देखेंगे दोस्तों, सितंबर, देखिए सितंबर को क्या करा, 54 करा। आपको कुछ नहीं करना, आप ये देखिए सितंबर में कितने अक्षर है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब 8 है दोस्तों। 8 को हम क्या करें कि 54 हो जाए दोस्तों। 8 को क्या करना है, आपको 6 से गुणा कर देना है। देखिए 8 से 6 से गुणा कर देना, 8 छक्के कितना होता है दोस्तों, देखिए 8 पंजे कितना होता है दोस्तों 40, और 8 छक्के 48, 8 सत्ती 56, 8 कितना होते हैं दोस्तों 64 होते हैं। देखना आपको कुछ नहीं करना है, समझना है पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हैं दोस्तों 8। देखिए क्वेश्चन कहीं गलत हो रहा है, आपका कोई स्पेलिंग छूट गया है, SEPTEMBR। देखो दोस्तों यहाँ पर आपका ई दिया हुआ है, क्या दिया हुआ था आपका ई, SEPTEMBER यहाँ आएगा आपका। अब देखिए आपका यहाँ पर छूट गया था तो इसलिए आंसर नहीं आ रहा था, इसके लिए हम सॉरी। देखिए आगे देखिए, अब गुण अकाउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए यहाँ पर कितने हैं 9, और 9 में क्या करिए 6 से गुणा कर दीजिए, 9 6 कितना होता है दोस्तों 54 होता है। इसी तरह से हम दिसंबर में भी इसमें करेंगे काउंट,
देखिए दिसंबर में कितने अक्षर है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 है तो कितने से गुणा करेंगे 8 छक्के कितना होता है 248। देखिए यहाँ पर 8 छक्के कितना होते हैं 8 छक्के 48 होता है। कितना होता है दोस्तों 8 छक्के 48। पहले आप देखिए अब ये इस तरह से तो नहीं हो रहा है, आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझिए क्योंकि क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है। पहले आप काउंट करिए कितने अक्षर है दिसंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8, दोस्तों 8 है। अब 8 को हम क्या करें 8 को हम क्या करें कि 42 हो जाए, क्या दोस्तों 42 हो जाए। दिसंबर को हम क्या करें कि 48 हो जाए, आपको कुछ नहीं करना है 6 से गुणा कर दीजिए, 6 कितना होता है दोस्तों 48। देखिए 48 दिया हुआ है। इसी तरह से हम जनवरी में भी काउंट करेंगे, जनवरी में 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 है दोस्तों और 6 है। अब हम क्या करें 6 को क्या करें कि 42 हो जाए। आप क्या करिए इसमें भी आप गुणा कर दीजिए, किसने से गुणा करेंगे 7 से गुणा कर देंगे, 7 छक्के कितना होते हैं दोस्तों ये 42 होते हैं। तो जनवरी को किस तरह से लिखा है 7 से गुणा करें, इसी तरह से आप अगस्त में भी करेंगे AUGUST अगस्त में देखिए 1 2 3 4 5 6, अब 6 है। अब 6 को हम क्या करें कि इनमें से वो क्वेश्चन आ जाए जिस संख्या की हमें जरूरत है, जिस संख्या की हमें जरूरत है दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है। देखिए इसमें कितने अक्षर है दोस्तों 6, मगर यहाँ पर 7, इसमें से आपको बताना है अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो 12 किसी ऑप्शन में दिख रहा, 3 से करेंगे 36 18 नहीं, 4 से करेंगे 6 चौक 24 नहीं, 24 भी नहीं होगा, 5 से करेंगे 30 भी नहीं होगा, 6 से करेंगे हाँ 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 6 छंगे 36। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा डी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए यही तरीका होता है दोस्तों, काउंट कर लीजिए अपने मन से आप करिए, जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इस संख्या पे कौन सी संख्या आएगी दोस्तों 36 आएगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो आप कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप इसी तरह से सोल्व करिए, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, बार बार पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन समझिए पहले, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है एक घड़ी दोस्तों, एक घड़ी दीवार, एक घड़ी दीवार पर लगी पर एक घड़ी में 5:45 मिनट का समय दर्शाता है, 45 मिनट का समय दर्शाता है। पूछ रहे समतल दर्पण में इसके प्रतिबिंब में क्या समय नजर आएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं और हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए हम आपको बहुत ही आसान तरीका बताएंगे, बहुत ही आसान तरीका। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस टाइप के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए आपको बहुत आसान तरीका बताएंगे, बहुत ही एकदम बेसिक से। पहले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक घड़ी दीवार पर लगी है दोस्तों, आपने घड़ी देखा होगा, सभी के घर में घड़ी है दोस्तों, तो दीवार पर लगी है, एक घड़ी दीवार पर लगी है, पर घड़ी में समय कितना हो रहा है दोस्तों
5:45 का समय हो रहा है। कितना? 5:45 का समय दर्शाती है। कह रहे हैं समतल दर्पण में, क्या में दोस्तों? समतल दर्पण में इसके प्रतिबिंब में क्या समय नजर आएगा? प्रतिबिंब में क्या समय नजर आएगा? दोस्तों कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो इसके लिए एक याद रखना दोस्तों, हम क्या करते हैं 1160 में से हम इसको घटाते हैं, ये याद रखना, ये इसका फॉर्मूला है, सूत्र याद है। तो कौन से समय में से घटाएंगे? 11:60 में थे, हम ये वाला समय घटाएंगे, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो 11 में से 60 गया, 11 में से यानी कि 11:60 में से हम क्या करेंगे 5:45 घटा देंगे, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो घटाइए दोस्तों, एक ढाई कर लेंगे 10 और 10 में से 5 गया, कितना बचेगा दोस्तों? 5 बचेगा। देखिए 5 दिया हुआ है, 5 है। चलिए आगे देखिए, एक उधर चले गया था, यहाँ बच गया था 5 और 5 में से 4 गया, 1 बचेगा। अब 11 में से 5 गया दोस्तों, कितना बचेगा? 6। तो 6:15 का समय नजर आएगा क्या में? समतल दर्पण के प्रतिबिंब में समय नजर आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन आए तो आप इसी तरह से सोल्व करिए। बस आपको क्या करना है, याद रखना है दोस्तों, ये वाली चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस टाइप का क्वेश्चन हम आपको रीजनिंग की हर क्लास में कराएंगे, इस टाइप का क्वेश्चन। तो आप क्या करिए, सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए। आज जो क्लास थी ये आपकी रीजनिंग की क्लास थी, और क्लास कौन सी थी दोस्तों? ये आपकी क्लास 9वीं क्लास थी। कौन सी दोस्तों? 9वीं क्लास थी। आप इस चैनल पे नए स्टूडेंट है तो चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी आप ओपन कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन मिले। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, सभी प्रश्नों के लिए आसान तरीका भी दोस्तों, एकदम बिल्कुल बेसिक से पढ़िए, मैथ एंड रीजनिंग आप अच्छी तरह से पढ़िए। आप कमजोर छात्र भी होंगे जब भी आपकी समझ में आएगा। दोस्तों आज रीजनिंग की क्लास थी, ये इंपॉर्टेंट क्लास थी। आप क्या करिए, सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए और डेली पढ़िए, क्योंकि देखिए आपकी जो मैथ एंड रीजनिंग आने वाली है दोस्तों 70 से 80% ऐसी आने वाली है। क्यों आने वाली है? क्योंकि हम वो क्वेश्चन कराते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो दोस्तों आज रीजनिंग की क्लास आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो को लाइक भी करिए दोस्तों, क्लास को लाइक भी करना है, आपको शेयर भी करना है। तो मिलते हैं दोस्तों मैथ की क्लास में, अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।